जब आपकी लाइफ के महत्वपूर्ण डिसीजन लेने हैं, मैरिज करनी है आपने, लड़का चुनना है, लड़की चुननी है, 10 लाख की इन्वेस्टमेंट करके एक बिजनेस खोलना है, एक बड़ा लाइफ का डिसीजन लेना है, एजेंट को 16 लाख देना है फॉरेन की कंट्री जाने के लिए, मेहनत पसीने से कमाया है। जब लाइफ के बड़े डिसीजन है, मैं आपको देख लो, आपकी प्रार्थना ये 5 लेवल तक की होनी चाहिए, ताकि आप आत्मा की बात सुनने की जो कोशिश कर रहे हैं आप सुन सके और आपके ऊपर पूरा कब्जा हो, शैतान कहीं काम ना कर पाए, आपको मार्गदर्शन मिल सके प्रभु की आवाज से। हालेलुया। मध्यम प्रार्थना, तीसरे नंबर की प्रार्थना। ये प्रार्थना तो रोजाना करते 3 घंटे ये विश्वासी, रोज छड्डोगे नहीं दानियल दी तरह 3 टाइम रीति बननी आप, ये तो पूरी रोजाना प्रार्थना करेंगे। किसी ने पूछा ना प्रार्थना कितनी है, 3 घंटे पूछा था, रोज कर दे नहीं, मैं 2-3 दिन टुट जाते कदे, मतलब 3 घंटे हैगी या। दानियल 3 टाइम प्रार्थना करता था ना, तुम भी 3 घंटे प्रार्थना करते हो, पर जब तुम पे दबाव आता है उस दिन तुम 2 घंटे करते हो। प्रभु ने कहा उनसे मत डरो जो शरीर को प्राण को नाश कर सकते हैं, बल्कि उससे डरो जो आत्मा को भी नरक की आग में डाल सकता है। दानियल ने कहा आत्मा बचानी है, शरीर बचे चाहे ना बचे। हालेलुया। तो कितने तुम में है जो आत्मा के बारे में सोचते हैं? हालेलुया। कई लोग भक्ति के जीवन में है पर चर्च में कोई ड्यूटी नहीं, सेवा के जीवन में नहीं। कई लोग सेवा में इतना है, ड्यूटी में वॉलंटियर है, ड्यूटी में सेवा में 0 प्रेयर, आधा घंटा 1-2 घंटे की प्रेयर है बस। अगर तुम अपनी सेवा के साथ प्रेयर जोड़ दो, जब प्रेयर वाले सेवा जोड़ दो, वाओ। हाई लेवल की प्रार्थना में क्या पहचान है कि आप देखना आप कौन सी प्रेयर में पहचान क्या है, देखना आपके अंदर ये गुण है। रोजाना नियमित समय और लंबे समय तक प्रार्थना करना, डिवाइन अथॉरिटी, अलौकिक सामर्थ। तो ये आपको 5 घंटे की प्रार्थना में आपको मिलती है। आप लोगों के लिए प्रार्थना करने लग जाते हैं, परिवार के लिए चमत्कार होने लग जाते हैं। कोई आपको रिश्तेदार मिलता है, आप ये नहीं कहते चर्च में प्रार्थना करवाऊं, आप कहते मैं आज तो तेरे लिए प्रेयर रखांगी, चर्च में भी मैं तेरे लिए प्रार्थना करती प्रभु तेनू जल्दी अगले साल ही बच्चे दी आशीष दबे, मैं मांगती हूं, और अगले साल उसके बाद बच्चा है। आप कहते वाह प्रभु तू मेरी कितनी सुनता है। हालेलुया। हाईएस्ट लेवल प्रार्थना का, हालेलुया, सबसे ऊंचे स्तर की प्रार्थना। आप डिसिप्लिन में आने लगे हो, आपकी प्रार्थना में निरंतरता करने लगे हो। अगर आप कोई प्रार्थना शुरू करें 1-2-3 हफ्ते ले जाएं तो आप डिवाइन अथॉरिटी को ले लेंगे। फिर आता है महापवित्र स्थान, जिसमें परमेश्वर केवल आपसे बात नहीं करता, प्रभु आपको डिवाइन अथॉरिटी, अधिकार, सामर्थ, अभिषेक देना शुरू कर देता है। चर्च अगर ये अभिषेक लेना है, डिवाइन अथॉरिटी, अधिकार लेने, मसा होना चाहते हो, तो मैंने कहा व्हाइट गारमेंट मीटिंग से पहले ये 7 घंटे की हाई लेवल की प्रार्थना में, हाईएस्ट लेवल की प्रार्थना में खड़े होके आना। प्रभु तुझे जब मैं हाथ रखूंगा तेल से तुझ पे अभिषेक करूंगा, तेरे ऊपर डिवाइन अथॉरिटी, डिवाइन अधिकार, अभिषेक, अनॉइंटिंग, सामर्थ उतर आएगी यीशु के नाम में। मीडियम प्रेयर, तो उसके बाद 5 लेवल है, तीसरे नंबर की प्रार्थना। इसका समय कितना है बोलो, जोर से बोलो, 3 घंटे। वो लीजियस वाला 2.5 घंटे दा दो, अरे 2.5 घंटे दशवांश नहीं देंगे पूरा। कई लोग सब पैसे का दशवांश नहीं कटते, प्रार्थना का दशवांश की कटोगे। 3 घंटे चॉइस किते आप, हालेलुया, राउंड दे विच 3 घंटे। तो 3 घंटे के कितनी टाइम बाइबल पढ़ोगे, कितना टाइम प्रार्थना करोगे? 3 में से 1.5 घंटा बाइबल, 1.5 घंटा प्रार्थना। जहां 3 घंटे का सारी आत्मिक भक्ति का, सब तरह की प्रार्थना का शेड्यूल तैयार करोगे, इसमें वचन, प्रेयर, सब तरह की प्रार्थना हो, धन्यवाद, स्तुति, अन्य भाषा की प्रार्थना हो। हालेलुया। तो इसमें पहचान, जल्दी से बढ़ेंगे, इसकी पहचान क्या है? रोजाना प्रार्थना करना, लेकिन ज्यादातर आदत या रीति रिवाज की तरह। आदत है उनकी पूरी, कई रिलीजियस लोगों की आदत है, वो आपसे ज्यादा भक्ति उनकी, आपको पता है, आदत है। ये टाइम हो गया वो प्रेयर में बैठेंगे, पर रीति रिवाज की तरह है, आदत तो है। मतलब दूसरा पॉइंट, मन और आत्मा पूरी तरह नहीं जुड़ते इसमें। आपका मन और आत्मा 3 घंटे तो है, मन और आत्मा देखो जुड़ते हैं, मैं नहीं कह रहा हूं जुड़ते नहीं, पूरी तरह से नहीं जुड़ते कि आवाज सुनने लगो। हालेलुया। प्रभु है, मौजूद है,
बल दे रहा है, ताकत दे रहा है, जो जो तुम्हें आगे बढ़ा रहा है, अगले लेवल के लिए दे रहा है, पर ऐसा नहीं कि तुम आवाज सुन लो। मन और आत्मा पूरी तरह नहीं जुड़ते। कभी 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 समय देना, कभी भूल जाना, ये भी 3 घंटे है, मतलब झूठ मत बोलना, ठीक है ना। जब पर्चियां डालने को बोलूं मैं, प्रभु से झूठ ना बोलना, सच्चा परमेश्वर जीवित है यहाँ। कदे कदे टुटदी ना 3 ना बोलो, फिर इको ही बोलो, क्योंकि मिला के 3 दिनों च 1-1 घंटा दे के साड़ी 1 घंटा ही बने। समझ पा रहे हो? तो आज तूने 3 घंटे प्रार्थना की, पर कितने दिनों बाद? 3 दिनों बाद। तो इसे आप समझ चुके हैं। इसमें आपको कभी कभी समय देना, कभी छोड़ देना। क्या स्थिति रहती है इसके आत्मिक जीवन में? आत्मिक विकास शुरू होता है, लेकिन गहराई की कमी रहती है। आपका आत्मिक विकास शुरू हो जाता है यहां पर। केवल आप सुरक्षा के लिए नहीं बैठे 1 घंटा, आपका आत्मिक विकास, आत्मिक कसरत शुरू हो जाती है यहां पर 3 घंटे में। लेकिन गहराई की कमी रहती है। गहराई नहीं, गहराई की कमी रहती है। विकास तो शुरू हो जाता है, मैं डोले शोले तो बढ़ने शुरू हो गए, पर बॉडी बिल्डिंग का कंपटीशन नहीं अभी लगा सकते तुम। बेंच प्रेस तो लगा रहे हो, पर बेंच प्रेस का गोल्ड मेडल नहीं लेने वाले हो। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जीत कर नहीं आने वाले हो, या इंडिया लेवल पर, या ओलंपिक तक तो पहुंचना दूर की बात है तेरे लिए। समझ पा रहे हो? विकास हो रहा है, पर पूरी गहराई से नहीं। मसल बन रहे हैं, पर पूरे स्ट्रॉन्ग मसल नहीं। हालेलुया। बाइबल से उदाहरण पढ़ेंगे, वचन को पढ़ेंगे। यहां पर मेरे पास है दानियल। यहां पर दानियल रोज 3 बार प्रार्थना करता था। दानियल 6:10 में, तब जब दबाव आया तब भी उसने अपनी आदत बनाई रखी। दानियल 3 टाइम प्रार्थना करता था ना। तुम भी 3 घंटे प्रार्थना करते हो, पर जब तुम पे दबाव आता है उस दिन तुम 2 घंटे करते हो। ज्यादा दबाव आए 1 घंटा करते हो। मंथली पूरा खर्चा महीने दा दिखे ना, बैंक बैलेंस मांगना पड़ जाए पैसा किसी से, सारी प्रार्थना छड़ के पैसे मंगण दे हो जाते हो। ये भैन 1000 रुपया मिल जूगा, अगले महीने दे दूंगी। अरे प्रार्थना करो, 1000 क्या 10,000 देगा वो तुझे। हालेलुया। ईश्वर मददगार भेज के। तो ये कठिन दबाव में ये 2 घंटे कभी 1 घंटा करते हैं। इसीलिए ये आत्मिक विकास तो करते हैं, पर पूरी तरह से नहीं प्रभु से जुड़ते। पूरी तरह से ये नहीं जुड़ पाते। हालेलुया। दबाव में इनकी कम होती। दानियल क्या था, जब उसके ऊपर दबाव आया कि अगर इस समय में राजा की मूर्ति के अलावा कोई और मूर्ति के आगे, किसी और ईश्वर के आगे प्रार्थना करेगा, शेरों के भूखे शेरों के झुंड में डाल दिया जाएगा। हालेलुया। दानियल ने रीति के अनुसार 3 टाइम उस समय भी प्रार्थना की। उसे पकड़ के ले गए, शेरों के बीच में डाल दिया, पर अपनी रीति को बनाए रखने के कारण 3 घंटे की प्रार्थना छोड़ने ना कारण, समझ पा रहे हो, 3 टाइम की प्रार्थना ना छोड़ने के कारण शेरों के मुंह बंद कर दिए परमेश्वर ने। जब राजा दानियल से बहुत प्यार करता था, पर झूठी आज्ञा लोगों ने बनवा के उसे पकड़वा दिया था। राजा आया, सारी रात नींद नहीं आई, दानियल के परमेश्वर उसे बचाया होगा या नहीं। जब बाहर आया, लुटकाया गया, अंदर देखा, दानियल कहता है, राजा परमेश्वर जिसकी मैं उपासना करता, उसने मुझे शेरों के मुंह से भी बचा लिया। दानियल बाहर आया, राजा ने कहा, जिन्होंने इसके लिए षड्यंत्र रचा था, इनको शेरों के झुंड में डालो। दानियल का परमेश्वर ही सच्चा परमेश्वर है, और उनको दुश्मनों को शेरों के झुंड में डाला गया, हड्डियों समेत चबा गए उन्हें मिनटों में। हालेलुया। क्योंकि भूखे शेर थे। हालेलुया। समझ पाए? ये है प्रार्थना की ताकत। तो ये है हाई लेवल की प्रार्थना। क्या पढ़ा था आपने? दानियल 6:10। इसे मैं बाइबल में स्क्रीन पर भी पढ़ देता हूं। तब दानियल को मालूम हुआ कि उसके पत्थर पर हस्ताक्षर किया गया है। तब मैं अपने घर में गया और उसकी कोठड़ी, ऊपरी कोठड़ी, वाह, मुझे ये बहुत पसंद है। किसी को समझ आया? कोई रुकना चाहते हैं? अपर रूम, ऊपरी कोठरी। हालेलुया। प्रार्थना का विशेष स्थान। हालेलुया। एलिया, एलीशा, हालेलुया। एलीशा प्रार्थना की ऊपरी कोठरी में। हालेलुया। वो प्रार्थना की ऊपरी कोठरी में, विधवा औरत आ रही है, कहते हम तेरे लिए क्या करें। एलिया, एलीशा पावर से बड़े हुए थे,
सामर से भरे हुए थे, मैं तेरे लिए क्या कर सकता हूं। ऊपरी कोठरी से वो नीचे आया, उसे बच्चे की आशीष दी। हालेलुया। पेंतिकोस के दिन वो ऊपरी कोठरी से नीचे आए, 3000 बचे, 5000 बचे। दानियेल ऊपरी कोठरी से नीचे आया, शेरों के मुंह बंद हो गए। हम प्रार्थना के विशेष स्थान से आए हो, इसीलिए ये पावरफुल सर्वन आपको मिल रहा है। हालेलुया। और प्रार्थना की आग आप में जल रही है, और चमत्कार और वेदारी को आप देखने जा रहे हैं। हालेलुया। और देख रहे हैं। हालेलुया। ये ऊपरी कोठरी, वाओ। चर्च, आने वाले दिनों में मैं आपको बोने का एक काम दूंगा। ये टेम्पररी है, इसका लक्ष्य कुछ और है, क्योंकि इसकी रूम्स की तैयारी अलग तरीके से। पर नेक्स्ट हम प्रार्थना का विशेष स्थान, मैं जगह मांग रहा हूं प्रभु से, डिजाइन मांग रहा हूं, कैसा कैसा हो वो रूम, लाइट, टाइल, सारा कुछ, मैट, आत्मिक माहौल कैसा रहे वहां। फिर जब मुझे योजना मिल जाएगी फिर मैं आपको अनाउंस करूंगा। और जो इस अपर रूम के लिए बोएंगे, मैंने कहा जीवन में सबसे बड़े हिस्से के लिए बो रहे हो, सबसे बड़े हिस्से के लिए ये बोना होगा। और आपकी जिंदगी, आपके परिवार, वंश, जनरेशन सेम ना रहेगी, बच्चे सेम ना रहेगी। हालेलुया। उस समय के लिए मेरे लिए प्रार्थना करो, प्रभु मुझे जुक्ति, योजना, प्लेस और तरीका बताए, यहां से हम प्रेयर ये कंटिन्यू रख सके। हालेलुया। वो ऊपरी कोठरी से खिड़कियों से यरूशलेम की ओर खुली रहती थी। वो अपनी रीति के अनुसार, जैसा वह दिन में 3 बार परमेश्वर के सामने घुटने टेकता था, दिन में 3 बार परमेश्वर के सामने घुटने टेकता था और धन्यवाद करता था, वैसे तब भी वह करता रहा। दबाव में उसके प्रेयर 2 घंटे या 1 टाइम। दानियेल ने ऐसा नहीं लिखा सुबह की तो हो गई, दोपहर की भी होगी, ओह शाम की प्रेयर में बाहर खड़े हैं, मुझे देख लेंगे खुली खिड़कियों से। वो कहता शड। उसने नहीं कहा जान है तो जहान है, उसने बोला परमेश्वर है तो जान है, इसमें जीवन भी, इसमें आत्मा भी होगा, केवल प्राण नहीं, इसमें आत्मा भी होगा। ये तो प्राण को ले सकते हैं ना। तो ये थी प्रार्थनाएं। कितने तरह की हो गई? 3 तरह की। चौथी सुनेंगे और 5वीं सुनेंगे। चौथी है हाई लेवल की प्रेयर, उच्च प्रार्थना, उच्च लेवल की प्रेयर। प्रेयर टाइम इसमें कितना है? एक के साथ बोलो ना, 5 घंटे। तो 5 घंटे में ये हाई लेवल की प्रेयर है। दिन में भक्ति का समय, प्रभु के साथ बैठने का समय, चाहे शांत बैठे हो बस बंद रूम में प्रभु के साथ मनन कर रहे, ध्यान, दुनिया के साथ नहीं हो, प्रभु के साथ हो, चाहे प्रेयर कर रहे हो, बाइबल पढ़ रहे हो, कुछ भी, दूसरों के साथ बैठे हो, परिवार के साथ बैठे हो, संगति में भी बैठे हो। मैं संगति के सारे घंटे अपनी आत्मिक लेवल में जोड़ता नहीं। जिसमें मैं आपको प्रीच करता हूं, मैं इसे अपने आत्मिक लेवल में नहीं जोड़ता अपने घंटों में। समझ पा रहे हो? जिसमें मैं आपके लिए प्रीच तैयार करता हूं, लिखता हूं, उसे भी मैं अपने आत्मिक घंटों में नहीं जोड़ता। जिससे मेरे पर्सनल बाइबल रीडिंग में जो मुझे प्रीच मिलता है मेरे लिए, और ये कुछ मेरे लिए कुछ आपके लिए, जो मेरे लिए होता है मैं अपने लिए रख लेता हूं, जो आपके लिए मिलता है मैं आपको देता हूं, उसे मैं अपना भक्ति का समय गिनता हूं। हालेलुया। आपके लिए ये भक्ति का समय, क्योंकि आपका, आप ले रहे हैं, मैं दे रहा हूं। लेहन के समय मैं दे रहा होता हूं, मुझे चार्ज करना पड़ता है जाके, वो मैं अपना भक्ति का समय नहीं, वो मेरा सेवा का समय, मैं उसे नहीं गिनता। तो आपका वॉलंटियर में, चर्च में दरी बिछाना, कॉल सेंटर में प्रार्थना करना, ये कैमरे चलाना, ये आपका भक्ति का समय नहीं है, ये आपका सेवा का समय। वाह, जो भक्ति और सेवा के समय में दोनों में होगा, प्रभु से बहुत बढ़ाएगा आने वाले दिनों में। हालेलुया। कई लोग भक्ति के जीवन में है पर चर्च में कोई ड्यूटी नहीं, सेवा के जीवन में नहीं। कई लोग सेवा में इतना है, ड्यूटी में, वॉलंटियर ड्यूटी में, सेवा में जीरो प्रेयर, आधा घंटा, 1-2 घंटे की प्रेयर है बस। अगर तुम अपनी सेवा के साथ प्रेयर जोड़ दो, जब प्रेयर वाले सेवा जोड़ दो, वाओ, तो मैंने कहा वाओ क्या है तुम्हारी लाइफ। प्रभु बोलेगा वाओ, प्रभु व्हाट्सएप वाला वो टिक करेगा, क्या भेजू? दिल भेजता हूं बड़ा वाला, टन, आपके पास आएगा व्हाट्सएप में दिल, रेड वाला टन। आप बोलेंगे प्रभु मुझसे प्रसन्न है, थैंक यू जीसस, तुम मुझसे प्रसन्न है। हालेलुया, कि मैं भक्ति और सेवा दोनों को कर रहा हूं। हालेलुया। समझ पाए? तो यहां पर इसमें हाई लेवल की प्रार्थना में क्या पहचान है कि आप देखना आप कौन सी प्रेयर में, पहचान क्या है, देखना आपके अंदर ये गुण है। रोजाना नियमित समय
और लंबे समय तक प्रार्थना करना, जो कल सिखाया था। रोजाना नियमित टाइम पर कि मुझे सुबह 6 बजे उठना है, 6 से 8 2 घंटे प्रार्थना वचन में बिताने हैं। ओके, दोपहर मुझे आधा घंटा फ्री मिलता है मुझे काम से, आधा घंटा मुझे दोपहर को बताना है, 2.5 घंटे हो गए। ओके, उसके बाद रात को 1 घंटा आके मुझे पर्सनल प्रेयर करनी है, आधा घंटा मान लो पर्सनल प्रेयर करनी है, 3 घंटे हो गए। और उसके बाद मुझे 1 घंटा बाइबल पढ़नी है, 4 घंटे हो गए। और उसके बाद मुझे 1 घंटा फैमिली प्रेयर करनी है, 5 घंटे हो गए। हालेलुया। जो रोजाना नियमित समय पर लंबे समय तक प्रार्थना करना। कईयों ने समय तो ठहरा दिए 5 घंटे के, जोश में आके 10 दिन चले, 10 दिन के बाद फिर से वो 3 घंटे में आ गए, 2 घंटे में आ गए, 1 घंटे में आ गए। पुस, जिंदगी एक साइकिल की तरह है, कहते हैं वो। कद फिर बहाने लगाएंगे, जिंदगी एक संघर्ष है, जिंदगी साइकिल की तरह है, कदे हवा भर जाती है, कदे निकल जाती है, कदे फिर इदां ही इंसान नाल हुंदा ही इदां ही। पुराने हो जाने मसीह च, फिर प्यार घटे जाता प्रभु के नाल। आप ऐसा नहीं बोलेंगे, आप कहेंगे पुराने होने पर भी वो फलते रहेंगे यीशु के नाम में, पुराने होने पर भी वो लहलहाते रहेंगे, पुराने होने पर भी वो बढ़ते रहेंगे यीशु नाम में। मसीह में पीछे हटना, एक ही लेवल पर रहना हमारी विरासत नहीं है। हमारी मसीह में विरासत है आगे बढ़ते रहना और आगे पहुंच के स्वर्ग को हासिल करना। हालेलुया। यह आत्मिक आग है जो प्रचार के दौरान आपके अंदर जल रही है। जाओ, जागृति की आग, प्रार्थना की आग अपने परिवार में, आसपास पड़ोसियों में, मोहल्लों में, नगरों में, शहरों में जला दो यीशु के नाम में। बोले आमीन। इसमें 5 घंटे में और क्या होता है पहचान? परमेश्वर की आवाज सुनने की कोशिश करना। आप इसमें परमेश्वर की आवाज की सुनने की कोशिश कर रहे हैं, सुन पता क्यों नहीं पा रहे हैं? सुनने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें आप इन दिनों में आप पहुंचे हैं, सुनने की कोशिश कर रहे हैं। काश मैं हाथ उठाता, चलो मैं पहले वाले ते हाथ नहीं उठाया, 0 वाले ते बेइज्जती जी हो जानी सी, हुण वाले ते हाथ उठाया जब अगर तुम लगता तो पास हो गए। इसमें परमेश्वर की आवाज को सुनने की कोशिश कर रहे हैं इन दिनों में। और इस दिनों में मैं इसलिए लाइव भी नहीं हो रहा हूं क्योंकि मैं आवाज सुनने जा रहा हूं, और बुधवार संडे में आपको आवाज देने जा रहा हूं। हालेलुया। परमेश्वर की आवाज सुनने की आप कोशिश कर रहे होते, केवल अपनी जरूरतों के लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए, आत्मिक जागृति के लिए भी आप प्रार्थना करते हैं। इसमें केवल आप अपने लिए नहीं, अपनी जरूरतों के लिए नहीं, इसमें आप दूसरों के लिए प्रार्थना। आप प्रेयर वॉरियर का हिस्सा बने होते हैं। अगर नहीं आता फिर तुम समझ रहे हो कुछ, अगर प्रेयर वॉरियर का हिस्सा नहीं हो फिर इच हाथ ना उठाओ भैनों भरावो। वो दूसरों के लिए प्रार्थना करने के लिए अगर करे रहे हो तो की कहा जाना प्रेयर वॉरियर च नाम लिखाण, क्योंकि तुहानू भरोसा ही नहीं है मैं लगातार बनया रहांगा। तुहानू जो टाइम मिलता उदों तुसीं दूजे लिए प्रार्थना करते हो, जो नहीं मिलता तुसीं कहंदे मैनू मेरी पई आ, तुसीं दूजिਆਂ ਦੀ प्रार्थना की गल करदे हो, मैनू मेरे परिवार की पई आ। तुसीं प्रेयर वॉरियर में फर्क यही है कि वो कभी कभार टाइम मिलने पर हालातों के अनुसार नहीं, वो किसी भी हालात को अपने मन का आनंद खत्म नहीं करने देते, अपनी आग को, किसी भी हालात को, अपनी आत्मिक आग को खत्म नहीं करने देते, और लगातार दूसरों के लिए प्रार्थना करते रहते हैं समय पर। कल हमने जो पास हुए थे इंटरनेशनल प्रेयर वॉरियर, जिन्होंने हमेशा 1 साल बाद उनको हमने चेक किया कि जो हमने उन्हें बात भी नहीं किया बीच में, तो वो प्रार्थना करते रहे। प्रार्थना में आधा घंटा बैठ गया मैं उठ गया, मैं बैठ गई, मैं उठ गई, मेरा आधा घंटा पूरा हुआ। हमने कहा रिकॉर्ड निकालो, उनको जोड़ो, पर्सनल ले हैंड किया हमने उन पर, उनके टॉपिक्स बोल बोल कर ले हैंड किया। ऐसे ब्लेस करता है प्रभु आपको याद करके। हालेलुया। जब आप दूसरों को ब्लेस करते हैं तो समझ पा रहे हैं। कई लोग नहीं शामिल हो पाए क्योंकि दिन का समय था, कई लोगों को यह नहीं पता था। हालेलुया। तो आगे आपको तैयार रहना है। तो वो दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं, आत्मिक जागृति के लिए, जो इस महीने हम प्रार्थना करते हैं, देश के लिए आत्मिक जागृति के लिए प्रार्थना करते हैं। आप कलीसिया के लिए, हमारी सारी टीम के लिए, केवल प्रभु के दास-दासी के लिए नहीं, हमारी सारी टीम के लिए। प्रभु मीडिया टीम को ब्लेस करते हैं, वो और अच्छा काम करे। कॉल सेंटर टीम को ब्लेस करते हैं प्रभु, चर्च की सुसमाचार टीम को ब्लेस करते हैं, चर्च की प्रेयर वॉरियर को ब्लेस करते हैं जो रोज बैठते हैं प्रभु, इतना समय दिन रात जाग के हमारे लिए प्रार्थना करते हैं, रोज 2-2, 3-3 घंटे। आप सबको उनकी जरूरतें पूरी करें, उनके दुखों दूर, आप सारे विषयों को लेकर आते हैं।
हालेलुया। तो समझ पा रहे हैं? तो इसकी स्थिति क्या होती है? आत्मिक स्थिति आपके अंदर, नंबर एक, आपके अंदर आत्मिक सामर्थ्य आ जाती है। आपके अंदर आपको अधिकार मिलने लगते हैं इसमें। जैसे मैंने कल सिखाया था, एलिया परमेश्वर के सामने उपस्थित रहता था। कोठड़ी में उपस्थित रहता था। एलिया परमेश्वर के सामने उपस्थित रहता था। यीशु मसीह सारा रात पिता के सामने उपस्थित रहते थे। तो जब आप परमेश्वर के सामने उपस्थित रहते हैं तो आप कहते हैं मेरे कहे बिना। यीशु ने कहा, यीशु कहता था, हो जाता था। जब आप परमेश्वर के सामने उपस्थित रहते हैं तो आपको डिवाइन अथॉरिटी मिलती है। एक अधिकार होता है पंच, सरपंच, डीसी, एमएलए, आपके पास दुनियादारी के अधिकार होते हैं। एक होते ईश्वरीय अधिकार, एक होती है आपके ऊपर डॉक्टर की कुर्सी। आप जितना आपके पास इलाज हो सकता है आप कर रहे हैं। जो आपके बस से बाहर है आप कहते हैं अगले डॉक्टर के पास ले। जो उससे बाहर है वो कहते हैं ऊपर वाला ही करेगा, इसका इलाज नहीं है मेरे पास। तो वहां पर क्या चाहिए? आध्यात्मिक वक्त, डिवाइन अथॉरिटी, डिवाइन अधिकार। डॉक्टर के पास चंगा करने का अधिकार है, वो आपको मेडिसिन देके चंगा कर देता है। पर जो उसके बस से बाहर है वहां पर डिवाइन अथॉरिटी, ईश्वरीय अधिकार काम करता है। डिवाइन अथॉरिटी, अलौकिक सामर्थ्य। तो ये आपको 5 घंटे की प्रार्थना में आपको मिलती है। आप लोगों के लिए प्रार्थना करने लग जाते हैं, परिवार के लिए चमत्कार होने लग जाते हैं। कोई आपको रिश्तेदार मिलता है, आप ये नहीं कहते चर्च में प्रार्थना करवाऊं, आप कहते मैं आज तो तेरे लिए प्रेयर रखांगी, चर्च में भी मैं तेरे लिए प्रार्थना करती, प्रभु तेनू जल्दी अगले साल ही बच्चे दी आशीष दबे, मैं मांगती हूं। और अगले साल उसके बाद बच्चा है, आप कहते वाह प्रभु तू मेरी कितनी सुनता है। हालेलुया। तो यहां पर आपको अथॉरिटी मिलनी शुरू हो जाती है, आत्मिक अधिकार मिलने, डिवाइन अथॉरिटी आपको मिलनी शुरू हो जाती है। आपके पास शांति होती, आप आनंद में चलते हैं, आप आत्मिक फल आपके जीवन में दिखने लग जाते हैं। कईयों के पास घंटे होंगे पर ये आत्मिक फल नहीं होंगे। मैं 5 घंटे बैठता हूं, मैं कभी मिस नहीं करता। यहां पर वो मिस कर रहा है। शांति नहीं है, आनंद नहीं है, और आत्मिक फल जीवन में दिखने लग जाते हैं। प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, दयालुता, भलाई, वफादारी, निर्ममता, संयम, आत्मा के फल दिखने लग जाते हैं। हालेलुया। बाइबल से उदाहरण अगर हम लें तो यीशु अक्सर रात भर पहाड़ पर प्रार्थना करता था। लूका 6:12। अक्सर यीशु मसीह रात भर पहाड़ पर प्रार्थना करते। 12 और 13 आयत भी मैं पढ़ दूंगा, स्क्रीन पर आ जाएगा। उन दिनों में वह पहाड़ पर प्रार्थना करने गया। उन दिनों में वह पहाड़ पर, माउंटेन, प्रेयर माउंटेन, पहाड़ पर वो प्रार्थना करने गया। मतलब अलग स्थान, वातावरण, अलग वातावरण, बसों दे इलाके चों, मतलब जो ध्यान खींचने वाले सब अलग, एक अलग शांत माहौल में, और परमेश्वर से प्रार्थना करने में सारी रात बिताई। और परमेश्वर से प्रार्थना करने में ये सारी रात बिताई। सारी रात बिताने के लिए 5 घंटे तो समझ पा रहे हो चाहिए। सारी रात बिताई, तो ये प्रार्थना ही कर रहे थे। हालेलुया। सारी रात प्रार्थना करने में बिताई। जब दिन हुआ तो उसने अपने चेलों को बुलाया, उसमें से 12 को चुन लिए और उनको प्रेरित कहा। ये सारी रात प्रार्थना में बिताया। ये यीशु मसीह की बुलाहट का आखिरी हिस्सा नहीं था दुनिया में रहते हुए, गॉड मिशन का। ये केवल चेलों को चुनने का था। सारी रात प्रार्थना करते। दिन को यीशु बीमारों को चंगा करते थे, पर अब यीशु ने बड़ा काम करना था। ये आत्मिक जागृति जो यीशु के अंदर है, विदारी की आग, पवित्र आत्मा की सामर्थ, अभी यीशु ने 12 को चुनना था, उनको अधिकार देना था, जिन 12 ने निकल के पूरी दुनिया में प्रचार करना था। हालेलुया। बड़ा काम था, मिशन का एक बड़ा काम। हालेलुया। जिन्होंने बाद में प्रीच करना था, यीशु को देखना था एक सारे मिशन के लिए, तो इसलिए उसने जब दिन हुआ तो 12 को बुलाया, चुन के उन्हें मसा किया। हालेलुया। उन्हें प्रेरित कहा। हालेलुया। मेरा बिलीव है आप बहुत बढ़ रहे हैं। लास्ट पॉइंट, हालेलुया, वेरी हाई प्रेयर, हाईएस्ट लेवल प्रार्थना का। हालेलुया। सबसे ऊंचे स्तर की प्रार्थना, अत्यंत ऊंचा
प्रार्थना स्तर, हालेलुया, अत्यंत ऊंचा। कितना प्रेयर टाइम है इसमें? 7 घंटे। ज्यादातर दिहाड़ी या दिन भर के काम रेगुलर एवरेज कितने घंटे की होती है? 8 घंटे। तो खाने का भी 1 घंटा ब्रेक मिलता है ना, तो 7 घंटे तो बचे हैं। अगर तुसी काम नहीं करते हो, बेले हो, तो 7 घंटे थाडे वर्गा तो करे सकता है। हालेलुया, समझ पा रहे हो? आपके पास तो कोई बहाना नहीं है, बच के रहना भाई, आपके पास कोई बहाना नहीं है। वैसे आप बहाने लगा भी नहीं सकते, क्योंकि मैंने बताया था प्रार्थना के लिए कोई बहाना नहीं है। प्रभु कहेगा लेट के कर ले, प्रभु थक गया हूं, मान दे मन अंदर अंदर कर ले। समझ पा रहे हो? कोई बहाना नहीं। प्रभु बीमार हाँ, मन से प्रार्थना कर ले, बिस्तर पे लेट के ही प्रार्थना कर ले, तो बहाना नहीं है प्रार्थना के लिए। हालेलुया, थोड़ी सी तो कर ले, घंटे की तो कर ले, चल 7 घंटे नहीं कर सकता, बीमार है तो 1 घंटा तो कर ले। हालेलुया। तो इसमें क्या पहचान है इसकी? देखते हैं कितने होंगे। हालेलुया। नहीं है तो डोंट वरी, इस हफ्ते होने वाला है ये। हालेलुया, ये लक्ष्य यही है। लगातार और गहराई में जाके प्रार्थना करना। इसमें आप लगातार, जैसे हमने एक हफ्ते की फास्टिंग नहीं रखी, 1 हफ्ते प्रार्थना के विषय में खोज नहीं रखी, 1 हफ्ता करता कोई लोग थोड़ा सा बढ़ते रुक जाते। पवित्र आत्मा ने हमने 1 महीना लगातार खींचा, केवल प्रार्थना के विषय में बात करनी। इसे बोलते लगातार करते रहना, क्योंकि विश्वास सुनते रहने से बढ़ता है। आज मैंने एक प्रचार किया, कल आप भूल जाओगे। जब मैं रोज वही लगा के रहूं, प्रार्थना, प्रेयर 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 प्रेयर, तो सुनते रहने से आप मान ही लोगे एक दिन। हालेलुया। आप बच्चों को कहते रहते ना, एक दिन मान ही लेते बच्चे। हालेलुया। पिता को कहते रहना, डैडी डैडी ला दे साइकिल, डैडी ला देता, डैडी इस बर्थडे ते ला दी, एक दिन डैडी ले ही देता है। हाले तो समझ पाए, लगातार और गहराई में जाकर प्रार्थना करना, लगातार और गहराई में जाके प्रार्थना करना, गहराई में जाके उतर जाना, गहराई में, डूंघाई में उतर जाना, पवित्र स्थान में, उस महापवित्र स्थान में प्रवेश करना, गहराई में चले जाना। हालेलुया। और इसकी पहचान है आत्मा में प्रार्थना करना है। इसमें आप इसमें रोज डेली रटी रटाई प्रेयर नहीं, आपकी प्रार्थना आत्मा में शुरू होती है। आप अन्य भाषा में प्रार्थना करते, रब्बा शादा लाखा माडा नामा रे एलाहा जोखरो को दो नमो शंदा नामा सेके लागा डा रागा डा बाडा रूमा डा लाखा दीजो प्रेडे दे लागा डा डा बाडा लाको जामा दा नामा सेके शिगारा ना अजाना ना एगाला एलेहे दे एलेगे दे रे बेदले ले बेरे बेदरे रे बेदरे रे एरेगे दे रे दे ले गाटा ना आमा अलाला शबदा उम्र मोडो नो मंदरो रोबो शंबदा ए zakate shakara dana namandru imbe nimendena na hashambara mandana namaseke o brada dabadala kada namazai brebesha ilaha makuto azarakadina azanbara mandana namaseke। हालेलुया। यहां पर आत्मा में प्रार्थना करते हुए प्रभु ने मुझे कुछ एक टॉपिक दिया प्रार्थना करने के लिए। मैंने भाषा में प्रार्थना कर रहा था, जो पिछले 3 साल से मेरे प्रेयर टॉपिक नहीं था। मान लो 3-5 साल, मान लो 7-8 साल, मान लो, वो अभी दिया मैंने। कैसे? मैंने आत्मा में लिया इस समय, और प्रभु ने कहा इस टॉपिक के लिए प्रार्थना करना शुरू कर। समझ पा रहे? समझ पा रहे? और जब वो पूरा हो जाएगा मैं आपको बताऊंगा कौन सा टॉपिक था। हालेलुया। मांगकर जब मैं ले लूंगा उसे। हालेलुया। इसे बोलते हैं आत्मा में प्रार्थना। आपकी आत्मा कुछ पकड़ने लगती है, सिखाने लग जाती, इस टॉपिक के लिए प्रार्थना कर, मैं कर दूंगा। मांगना शुरू कर, रोज हो जाएगा। हालेलुया। जिसमें आप आत्मा में प्रार्थना पकड़ने लग जाते हो, आपकी आत्मा में प्रार्थना करने लग जाते हो। और भाषाओं में, अगर मैं इसमें और रुकता तो प्रभु मुझे आपके लिए बताने लगती, और थोड़े टाइम बाद मैं आपके लिए प्रार्थना करने वाला, जिसमें प्रभु मुझे बताएंगे आपके लिए। हालेलुया। जिसमें है भाषाओं में प्रार्थना करना, या आत्मिक स्तर पर प्रार्थना करना, जिसमें या अन्य भाषा में प्रार्थना करना, आत्मा में प्रार्थना करना, जिसमें आप आत्मिक स्तर में प्रार्थना करते हो, शारीरिक स्तर में प्रार्थना नहीं करते हो। एक शरीर का बाहरी हिस्सा है प्रार्थना का, 3, जैसे मैंने प्रार्थना के 3 स्थान बताए। बाहरी हिस्सा जिसमें 1 घंटे की प्रार्थना है, ध्यान खींचता है, और 3 घंटे की प्रार्थना है। इस दोनों मिला देंगे, 1 घंटे से लेकर 3 घंटे तक की भक्ति का समय। बाहरी हिस्सा का प्रार्थना जिसमें आपकी निरंतरता नहीं है, आवाज नहीं सुन पा रहे, लड़ रहे हो, आत्मिक तरक्की हो रही है पर अभी हुई नहीं,
प्रार्थना का बाहरी हिस्सा, अंदर प्रवेश करने की कोशिश कर रहे हो। उसके बाद आता है पवित्र स्थान। उसमें मैं जोड़ता हूं 5 घंटे की प्रार्थना, जिसमें आपके आत्मिक जगत में आत्मा के फल आने लगे और आपके जीवन में वो सारे कुछ जो 5 घंटे की जो हाई लेवल की प्रार्थना का लेवल है, 5 घंटे की प्रार्थना, वो पवित्र स्थान में होने शुरू हो जाता है। फिर आता है महापवित्र स्थान, जिसमें आप डिवाइन अथॉरिटी को स्वर्ग से केवल सुन ही नहीं रहे, पवित्र स्थान में आप सुन रहे हो। बाहरी स्थान में 3 घंटे की प्रार्थना में आप बात कर रहे हो आवाज तक पहुंचने की, पवित्र स्थान में आप आवाज सुनने लगे हो, आपकी आदतें सुधरने लगी, प्रभु आपकी कमियां बताने लगा है, आप डिसिप्लिन में आने लगे हो, आपकी प्रार्थना में निरंतरता करने लगे हो। अगर आप कोई प्रार्थना शुरू करें 1 2 3 हफ्ते ले जाएं तो आप डिवाइन अथॉरिटी को ले लेंगे। फिर आता है महापवित्र स्थान, जिसमें परमेश्वर केवल आपसे बात नहीं करता, प्रभु आपको डिवाइन अथॉरिटी, अधिकार, सामर्थ, अभिषेक देना शुरू कर देता है। इसीलिए वो व्हाइट गारमेंट रखी सफेद वस्त्रों के साथ, तुम 7 घंटे की प्रार्थना शुरू करके बोल के आओगे, प्रभु सफेद वस्त्र पहन के दुल्हन तैयार होके आई है, प्रभु अभिषेक करें। हालेलुया। प्रार्थना के 5वें स्तर में होके आया हूं, प्रभु तेरे अनुग्रह से, तेरी दया से आज मुझे अभिषेक करें, अपने सामर्थ के काम, अपने वरदान दे, मेरी बुलाहट के लिए मुझे मसा करें और जल्दी मैं कुछ ही महीनों में अपनी बुलाहट की कुर्सी पर खड़ा हो जाऊं। हालेलुया। समझ पाए? तो ये है तीसरा, इसमें पहचान है कि प्रार्थना करते करते पूरी तरह परमेश्वर की उपस्थिति में खो जाना। ये 7 घंटे की भक्ति का समय, प्रार्थना करते करते पूरी तरह प्रभु की उपस्थिति में खो जाना। आप परवाह नहीं करते आप चिल्ला रहे हैं, आप परवाह नहीं करते आप रो रहे हैं, आप परवाह नहीं करते आपके घर में एक ही रूम है और आपको कोई सुन रहा है, आप पूरा उसकी उपस्थिति में खो जाते हैं। आप उसकी उपस्थिति में दर्शन में चले जाते हो, स्वप्न देखने लग जाते हो, दर्शन आने लग जाते हैं आपको, विजन, आप उसकी उपस्थिति में उसके प्रेम को पूरी तरह से खो जाते हो। आप पूरी तरह से खुद बिल्कुल नहीं रहते, आप खुदा ही खुदा आप में होता है, पूरी तरह उपस्थिति में डूब जाते हो और खो जाते हो इस हाई लेवल की प्रार्थना में। कितनों के अंदर हाई लेवल के लिए भूख आ रही है। हालेलुया। ये बहुत अद्भुत है। हालेलुया। इसकी स्थिति में क्या होता है मैंने आपको बताया, इसमें आपके पास दिव्य अधिकार और सामर्थ का अनुभव आपको मिलना शुरू हो जाता है। दिव्य अधिकार आपको दिखने लग जाते हैं, सामर्थ का अनुभव आप महसूस करते हैं, मुझ में सामर्थ है, मैं कुछ भी बोलूंगा वो हो जाएगा, मैं कुछ भी कहूंगा वो हो जाएगा। समझ पा रहे हैं? आपको अनुभव होने लग जाता है सामर्थ का कि मेरे साथ है, मैं ये करूंगा हो जाएगा। हालेलुया। आपके अंदर विश्वास आ जाता है। तो दूसरों के लिए मध्यस्थता करना आपके अंदर और गहरा हो जाता है। दूसरों के लिए मध्यस्थता, आप यही नहीं करे प्रभु भारत देश ਨੂੰ ब्लेस कर, भारत देश के हर एक बच्चे ਨੂੰ ब्लेस कर, प्रभु भारत देश में गरीबी खत्म हो, भारत देश को पिता बनाए, भारत देश में तेरा प्रचार हो, तो लोग हमें बचाइए। आप हार्दिक वेदना से मध्यस्थता करने लग जाते हैं, प्रभु प्लीज भारत देश पर दया कर, प्लीज प्लीज प्रभु दया कर, प्रभु अपने लोगों पर हर एक रूप बचाई जाए, प्रभु प्लीज। आपकी मध्यस्थता आप पवित्र आत्मा की ओर से होके बर बर कर यीशु की तरह जो बयान से बाहर है, मध्यस्थता आपकी बहुत बढ़ जाती है, आपकी तरस से प्रार्थना बढ़ जाती है लोगों के लिए, आपकी मध्यस्थता बहुत गहरी हो जाती। तीसरा, इसमें चमत्कार और आत्मिक जागरण और विशेष अभिषेक का आपको अनुभव होता है। यह महीना चमत्कार का महीना है, तो आपके जीवन में चमत्कार होने लग जाते हैं, इसमें बड़े चमत्कार। चर्च मेरा साथ दो, मैं प्रार्थना के दौरान आपके पास आऊंगा, आप प्रार्थना के दौरान मेरे पास आना, यीशु पहले मौजूद होंगे। वाओ, चमत्कार को हुक्म देने के लिए लेकिन चेलों ने जाके प्रचार किया, यीशु चिन्ह और चमत्कारों के द्वारा वचन को साबित करता रहा। प्रार्थना करने वाले का विश्वास और प्रार्थना लेवल, प्रार्थना ग्रहण करने वाले का विश्वास और प्रार्थना लेवल, परमेश्वर का लेवल तो पहले से हाईएस्ट है। हालेलुया। जो सब चीजों का प्रभाव उत्पन्न करता है। हालेलुया। हाई लेवल में होके इस महीनों में आना, अगर हाई लेवल के चमत्कार होते देखने। चमत्कार वो है जो तूने सोचा नहीं है, इसलिए जो तुम सोच रहे हो उससे बढ़कर है कुछ होने वाला तेरी लाइफ में। हालेलुया।
तो आत्मिक जागृति जिसकी हम इंतजार कर रहे हैं, जब चर्च 7 घंटों की प्रार्थना में जाओगे, प्रभु से हम योजना प्राप्त करेंगे। आगे निरंतर प्रार्थना और लॉन्ग प्रार्थना करने का ये हफ्ता है। हालेलुया। आत्मिक जागृति इसी में, इसमें विशेष का अभिषेक का अनुभव हमें होगा। आप देखेंगे एक विशेष अनुभव आपके अंदर अभिषेक आ गया है, एक विशेष अभिषेक का अनुभव करेंगे। जैसे मैं प्रेयर करता हूं, आपको एक अनॉइंटिंग महसूस होती ना, एक प्रेजेंस कुछ हो रहा है, वो अभिषेक है, वो अनॉइंटिंग है, पवित्र आत्मा की उपस्थिति का अभिषेक है। आपको ऐसे लगता है, धीरे धीरे आप ताड़ी मारने लग जाते हैं, आप रोने लग जाते हैं। यह अभिषेक है। यही अभिषेक आपके पास आएगा, आप अपने परिवार के साथ बैठेंगे, वो रोने लग जाएंगे, उसे महसूस होने लगेगा कुछ, उसे बोलेंगे मुझे कुछ हो रहा है, आज मुझे नशा करने का मन नहीं कर रहा है तेरे साथ बैठ के। समझ पा रहे हैं? स्कूल में जाएंगे, आप किसी से हेलो करेंगे, इस अभिषेक से भर के, वो बोलेंगे कुछ हो रहा है, वो बोलेंगे क्या है तेरे पास, मुझे भी बताना है, कौन सी डिवाइन अथॉरिटी तेरे पास, मैं इसे महसूस करना चाहता हूं। कहते हैं यीशु ग्रहण करना है तो सुन मेरी बात को। हालेलुया। समझ पा रहे? प्रभु आपको यूज करने लगेगा। यह अभिषेक का ले हैंड भी होने वाला है, तेल का। तैयार रहना, ये महीना सीरियस है। तो यीशु मसीह ने, पढ़ेंगे बाइबल में से लूका 22:44 में लिखा है, गतसमनी बाग में यीशु का प्रार्थना का ये गहन स्तर था। गतसमनी बाग में यीशु मसीह का ये प्रार्थना का हाईली लेवल था, यहां पर जहां उसका पसीना लहू की बूंदे जैसे हो गया था, जहां इतनी गहन, इतना हाई लेवल का प्रार्थना उस समय थी, हाईएस्ट प्रेयर उस रात यीशु ने प्रार्थना की। क्यों करनी पड़ी पता? क्योंकि यीशु मसीह की बुलाहट का आखिरी राउंड कह सकते हो बाकी था। दौड़ में दौड़ते हैं ना लोग, रिले दौड़, 400 मीटर, 600 मीटर, 1600, 2000 जो भी होती, 1-2 पहले वो धीरे धीरे दौड़ते, जब होता है आखिरी राउंड। मैंने दौड़ा है, मैंने जीता भी है स्कूल टाइम में, पूरी जान लगा देते थे आखिरी दौड़। पानी क्या, रुमाल पकड़ के रास्ते में उसमें पानी निचोड़ के मुंह में रखते थे, सांस आए और भागकर पहले नंबर पर आ जाते थे। और फिर इतना सुकून होता था, इतना आनंद होता था मेरी टीम का मेरे लिए, मेरे टीचर का मेरे लिए। यीशु को पता था बुलाहट का आखिरी स्तर है ये 7 लेवल की प्रेयर, 5 लेवल की प्रेयर, 7 घंटे की प्रार्थना, ये हाईली लेवल है। इसमें तेरी बुलाहट की और तेरा आखिरी कदम होगा। इसमें तुम चलते रहो, तेरा कदम तेरी बुलाहट पे होगा और तुम अपनी मसीह को दौड़ को पूरा करने के लिए लग जाओगे। हालेलुया, हालेलुया। इतना कि पसीना लहू की बूंदे जैसा हो गया था। ये पसीना था ना, आपकी प्रार्थना में पसीना निकलता ना, लहू की बूंदे जैसा हो गया था पसीना। इस बात की मैं केवल एक आयत नहीं पढ़ना चाहता हूं, ये हाईली लेवल की प्रेयर थी, मैं इसे सारा पढ़ देना चाहता हूं। लूका 22:39 से 46। तब वह बाहर निकलकर अपनी रीति के अनुसार जैतून पहाड़ पर गया। वो बाहर निकलकर, उसे पता है हाई लेवल की प्रेयर की जरूरत है, कुछ बड़ा होने वाला है। जैतून पहाड़ पर गया और चेले उसके पीछे हो लिए। उस जगह पहुंचकर उसने कहा, प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो, प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। तुम 1 घंटा कर लो बस, लो लेवल की चाहे कर लो, मैं हाई लेवल की करने जा रहा हूं। एक घड़ी भी मेरे साथ जाग नहीं पाए। और उधर यीशु मसीह साइड पर होकर, वह आप उनसे अलग एक डेला फेंकने की दूरी पर गया। ये इधर सो रहे हैं, इधर यीशु मसीह घुटने टेक कर प्रार्थना करने लगे, हे पिता, यदि तू चाहे तो ये कटोरा मेरे पास से हट जाए। इस स्थान पर आपका शरीर पूरा टूटने लग जाता है, आपका गला सूख जाता है प्रार्थना करते करते, घुटने दुखने लग जाते हैं, मुंह सूख जाता है, फास्टिंग प्रेयर में टूटने लग जाता है। ऐसा लग रहा है क्रूज पर चढ़ाया जा रहा है शरीर 7 घंटे के समय में। तो भी उसने कहा, घुटने टेकर कहा, हे पिता, हो सके तो ये कटोरा मुझसे टल जाए, तो भी मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। आपका प्रार्थना में टूट रहा होता है शरीर, पर फिर भी आप कहते हैं, प्रभु तेरी इच्छा पूरी होने के लिए ये मैं कर रहा हूं। भारत में तेरी इच्छा पूरी हो, मेरे परिवार बचाया जाए, तेरी इच्छा पूरी हो।
समझ पा रहे हो, मैं अपनी चर्च में रिवाइवल मांगता हूं, तेरी इच्छा पूरी होने के लिए मैं आया हूं 7 घंटे के लिए। उसने कहा तेरी इच्छा पूरी हो। तब स्वर्ग से एक दूत उसको दिखाई दिया जो उसे सामर्थ देता था। याद रखो, हाई लेवल की प्रेयर आप कहते 7 घंटे में कैसे कर सकता हूं। कई वक्त आपको प्रभु निरंतर 7 घंटे प्रार्थना में भी बुला सकता है, 5 घंटे 3 घंटे सारी भक्ति का समय रोक कर। लेकिन स्वर्गदूत उसे दिखाई दिया और उसे सामर्थ देता था। आपको पता है, आप प्रार्थना का केवल स्टेप ले, प्रभु आपको सामर्थ देगा उसे करने की। हालेलुया। स्वर्गदूत उसे सामर्थ देता था। उस समय में वह अत्यंत संकट में व्याकुल होकर और भी हार्दिक वेदना से प्रार्थना करने लगा। स्वर्गदूत सामर्थ दे रहा था और वह और संकट में व्याकुल होकर हार्दिक वेदना से पूरी तरह से अंदर से प्रार्थना करने लगा। जैसे पूरी मध्यस्थता जो मैंने बोली थी, हाई लेवल की मध्यस्थता परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में योजना पूरी होने के लिए कि पिता ये रूहें बचाई जाए, मैं जान दूंगा इनके लिए, पूरी मध्यस्थता। हालेलुया। और उसका पसीना लहू की बड़ी बड़ी बूंदों के समान भूमि पर गिर रहा था। उसका पसीना लहू की बड़ी बड़ी बूंदों के समान सूली पर से गिर रहा था, उसके माथे पर से गिर रहा था। और यीशु को पता है ये लहू कोड़ों के बजने पर निकलने वाला है। जब हाथों में किल ठोके जाएंगे और लटका होगा हाथ, ये वहां से बूंदे गिरने जा रही है। जब यहां से कांटों का ताज होगा, ये यहां से बूंदे गिरने जा रही है। और वो सचमुच वो लहू की तरह बह रहा था, क्योंकि यही कुछ होने वाला था। और जब नेजा मारना था, लहू ऐसे छिड़का नीचे लोगों पर के उन्होंने उद्धार पाया। हालेलुया। उन्होंने महसूस किया उस अद्भुत सामर्थ को। बोलो, आज तेरे ओही लहू दी तार दे थल्ले में आना परमेश्वर, मेरे उत्ते बूंदा घिरे परमेश्वर, तेरा लहू मैनू शुद्ध करदा, क्षमा करदा ते चंगा करदा। तू इन्नी मेहनत नाल लहू बहाया प्रभु, आज मैं बिलीव करदा जद यीशु दे लहू मैं 7 बार पुकारांगा, मैं चंगा हो जावांगा, चमत्कार हो जाएगा। ये वचन खत्म होने तो बाद जो मैं बोलांगा, आत्मा ने मैनू उभारता कि इन्हों कह, इनको बोल कि 7 बार बोलना, यीशु का लहू, यीशु का लहू, यीशु का लहू। जैसे ये 7 बार बोलेंगे, मेरा लहू इनके लिए बोलेगा, इनके चमत्कार के लिए। और तुम चेक करना और गवाही देने के लिए आगे आ जाना। कितनों को विश्वास ऐसा होने जा रहा है? हालेलुया। तब मैं प्रार्थना से उठा। जितना मैंने वचन को लंबा किया, प्रभु ने मेरी प्रेयर को इतना इजी कर दिया। आप देख रहे हैं पवित्र आत्मा कितना प्यारा है। छोटी प्रार्थना करनी पड़ेगी मुझे आपके लिए। तब मैं प्रार्थना से उठा और अपने चेलों के पास आकर उन्हें उदासी में सारों को सोता पाया। ये लो लेवल से हाई लेवल से ये फर्क है। चेले लो लेवल में थे, उदासी में सोए थे। वो सब कुछ सुन के जो होने वाला, उदासी में सोए थे। परीक्षाओं में पढ़ने जा रहे थे। पतरस प्रभु का इनकार करने जा रहा था, तलवार निकाल के मारने वाला था लोगों को, शरीर में लड़ाइयां करने वाले थे। हालेलुया। और उसने कहा, क्यों सोते हो, उठो प्रार्थना करो कि परीक्षा में ना पड़ो। प्रभु कहता, क्यों सोते हो, उठो प्रार्थना करो कि परीक्षा में ना पड़ो। चॉइस आपकी है आज। हालेलुया। फिर से मैं उस वचन को दोहराता हूं, पहला थिस्सलुनीकियों, उसमें परमेश्वर ने अब कहा है, लो प्रेयर से हाई लेवल प्रेयर तक बढ़ना जरूरी है। आज हमने ये सीखा है कितना जरूरी है। परमेश्वर चाहता है कि आप निरंतर प्रार्थना करें ताकि आप इस स्तर तक पहुंच सकें। प्रभु चाहता है, आपको आज्ञा देता है आज कि आप निरंतर, जिस तरह चेलों के पास आके कहा, उठो प्रार्थना करो कि परीक्षा में ना पड़ो। फिर गए प्रार्थना के लिए, फिर बोला, फिर यीशु अपना प्रार्थना का समय पूरा कर रहे हैं। फिर बोला, यीशु अपने प्रार्थना का समय में लॉन्ग प्रेयर पूरी कर रहे हैं। फिर एंड में कहा, अब सोते रहो, मेरा पकड़ने वाला आ चुका है, मेरी बुलाहट का आखिरी पल के लिए समय आ चुका है। अब प्रभु चाहते कि आज प्रभु आपको उठ के कह रहे, सोचो कि आप भी उन चेलों की तरह बार बार प्रभु से कहना चाहते हो कि प्रभु कहेंगे, अब सोते रहे, अब कोई टाइम नहीं बचा, अब शैतान तुझे गिरा देगा, अब मैं रोक नहीं पाऊंगा क्योंकि तेरी आत्मा शक्तिशाली नहीं। मैं तुझे बहुत प्यार करता हूं, गिरने से बचाना चाहता हूं। कई लोग कहते, प्रभु प्रभु कृपया मुझे उठा, मैं प्रार्थना करना चाहता हूं, मुझे उठा।
कल रात प्रभु ने मुझे बोला इनको कहना, ऐसे रो ना, मिनतियां ना कर, मैंने तुझे अपना वचन दिया है। वचन में कहा मुंह खोल, प्रार्थना में मुंह खोल अपना। वचन में लिखा स्तुति कर, ऊंचे ज्वार से स्तुति करना शुरू कर दे। वचन में लिखा नहीं भाषा में प्रार्थना करो, आत्मा को नाच के स्तुति करना शुरू कर दे। वचन में लिखा वचनों को बोल के प्रार्थना कर। तेरे पास है, मेरी मिन्नतें ना कर प्रार्थना में बढ़ने के लिए। प्रभु कहता है जो शिक्षा पाई है उसे लागू कर और प्रार्थना में बढ़ जा। आज से प्रभु के रो के कोई फायदा नहीं होने वाला। हमने बहुत रो के देख लिया। प्रभु दया क्यों नहीं करता, मदद क्यों नहीं करता प्रार्थना करने के लिए? तू चाहता है ना मुझे कितनी जरूरत है। प्रभु कहता है वचन दिया है, तरीका बताया है, सारा अनुशासन बताया है, लागू करना होगा। इसी से तो साबित होगा तेरा प्रेम। हालेलुया। समझ पाए चर्च? तो आपका लक्ष्य, आपको क्या मिला आज? अब बताओ आपको क्या लक्ष्य मिला आज के वचन से? कि हाईएस्ट लेवल के प्रेयर के हाईएस्ट लेवल में चलना, प्रार्थना के हाईएस्ट लेवल में निरंतर बने रहना, निरंतर चलना। हालेलुया। जिसमें लॉन्ग प्रेयर है, 7 घंटे की आत्मिक भक्ति है, अत्यंत ऊंचा स्तर है। हालेलुया। जहां प्रार्थना का जीवन आपकी सांस बन जाती है। यहां पर प्रार्थना का जीवन आपकी सांस बन जाती है 7 घंटे में। आप कहते हैं प्रभु अगर मैं ये ना करूं, मुझे ऐसा लग रहा है मैं मरता जा रहा हूं। जैसे मछली पानी के बिना कुछ नहीं। आप कहते हैं प्रभु इस प्रार्थना के बिना मैं कुछ भी नहीं। आपके लिए ये इतना महत्वपूर्ण बन जाती है, आप इसे लंबी और लगातार और निरंतर बना लेते अपनी जीवन का हिस्सा, क्योंकि आप समझ जाते हैं वहां की गहराई को देखकर कि ये मेरी सांस है। आपका प्रेयर रूम इंतजार कर रहा है। प्रभु चाहते हैं आप हाईली लेवल की प्रार्थना करें। इस हफ्ते आपका यही लक्ष्य है, अपनी प्रार्थना के लेवल को देखो। मैं कौन से लेवल हूं, वचन को घर जाके मनन करना, नोट्स बनाना, तरीके बनाना, डिसिप्लिन बनाना। इतने बजे उठूंगा, ऐसे ऐसे करूंगा। समझ पा रहे हैं? अब आपके ऊपर है चर्च। लो से हाई लेवल, क्या वेरी लो या लो लेवल की प्रार्थना में रहकर परीक्षाओं में पढ़ना चाहते हो, या हाईली लेवल की प्रार्थना में होकर पिता की जो तेरे प्रति बुलाहट है उसे पूरा करना चाहते हो? हालेलुया। ये हफ्ता हाईएस्ट प्रेयर के लेवल में चलने का हफ्ता है। इसमें आप अपने और कामों को छोड़ेंगे, हम केवल प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया। अगर आज आप इसके लिए समर्पित करेंगे पूरे मन से, प्रभु मैं करना चाहता हूं और मैं तेरी और इंतजार नहीं करूंगा, जो तेरा वचन मुझे पहले ही मिल चुका है। मैं तेरी आवाज का, कि तेरे कोई नए अनुग्रह का इंतजार नहीं करूंगा, जो अनुग्रह पहले ही मुझे हो चुका है मुझ पे। मैं इस वचन को यूज करूंगा, लागू करूंगा अपने जीवन में, प्रार्थना के सारे तरीकों को लागू करूंगा। तेरी सारी आज्ञाएं जो प्रार्थना के प्रति है, आत्मिक विकास के प्रति, भक्ति के प्रति है, मैं उसे लागू करूंगा। जैसे आप इसे घोषणा करेंगे, 7 बार आप यीशु का लहू बोलेंगे, चमत्कार होने जा रहे हैं।